सुबह की ठंडी धूप हवेली के बरामदों में उतर चुकी थी, लेकिन जमरा के दिल में रात की स्याही अब भी बाकी थी। उसने धीरे से दुपट्टा ओढ़ा और नाश्ते के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दिल में एक अनजाना सा बोझ और जहन में वही सवाल, आफाक मुझसे क्या बात करना चाहता है। जब वह कमरे में दाखिल हुई, आफाक पहले से मौजूद था। सफ़ेद कुर्ता, सलीके से सजी मेज, लेकिन चेहरा वहीं, बेजान और खामोश। बैठो। जमरा ने खामोशी से जगह ली। कुछ लम्हे गुजरे, सिर्फ चम्मच की आवाज़ और दिल की धड़कन बाकी थी। फिर आफाक बोला, मुझे अगले हफ्ते एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम्हें यहाँ बहुत से काम संभालने होंगे। जमरा ने पलकें झपकाईं। मैं कोशिश करूंगी। आफाक ने पहली बार उसकी तरफ ठहर कर देखा। कोशिश नहीं, जिम्मेदारी है। तुम इस हवेली की बीवी हो, खान बहादुर की बहू। तुम्हें कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। जमरा ने पहली बार मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं कमज़ोर नहीं हूं, सिर्फ खामोश हूं। आफाक चौंका, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल की दीवार पर दस्तक दी हो। वह खामोशी से उठा, फाइलें समेटी और जाने लगा, मगर दरवाजे पर रुककर बोला, आज शाम मेरे साथ एक फंक्शन में चलना है, तैयार रहना। जमरा के कदम वहीं जम गए। ये पहला मौका था जब आफाक ने उसे अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में शामिल किया था। शाम तक सारी हवेली जैसे किसी नई हवा की गिरफ्त में थी। जमरा ने हल्की सी ज्वेलरी पहनी, हल्के रंग का दुपट्टा लिया, लेकिन आंखों में अब वो पुरानी नमी नहीं थी। एक अलग सी चमक थी। जब वह नीचे आई, आफाक की नजरें पल भर को ठहर गईं, मगर उसने कुछ न कहा, बस आगे बढ़ गया। गाड़ी में खामोशी छाई रही, लेकिन अब वो खामोशी पहले जैसी न थी। जैसे कोई कहानी शुरू होने को हो, जैसे कोई दिल बोलने को बेताब हो। मगर फिर फंक्शन हॉल में दाखिल होते ही जुमरा की आंखें ठिठक गईं। सामने एक हसीन लड़की आफाक से लिपट कर मिली और बोली, आफाक, तुमने बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो चुके हो। जुमरा का दिल जैसे कांच की तरह चकनाचूर हो गया। और आफाक, वह पल भर को खामोश रहा। फिर उसने सिर्फ जमरा की तरफ देखा, मगर उस नज़र में पहली बार एक फैसला छुपा था। जानिए कैस्ट 5 में पर्दा जो चेहरा छुपा गया।